भारत माता की। आज किसान स्वाभिमान सभा में विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो सांसद हनुमान जी बेनीवाल, राजस्थान सरकार में विराजमान हमारे नारायण जी एमएलए साहब, इंदिरा जी एमएलए साहब, गर्ग साहब एमएलए साहब और पधारे हुए बाहर से पार्टी के पदाधिकारीगण, वल्लभ नगर विधानसभा के प्रधान भाई देवीलाल जी, कुराबड़ पंचायत समिति के प्रधान कृष्णा जी मीणा, रावत समाज से पधारे हुए बाबरू जी, बवर जी, सज्जन सिंह जी रावत और जगत से अच्छा जो साथ दिया मेरा निर्वेश सिंह जी दाता, सर समाज से पधारे हुए, मंच पे बैठे हुए मोहतबीरगण, पधारे हुए समस्त गांव से बुजुर्गगण, माताओं, बहनों और युवा साथियों। अब मैं क्या बोलूं, बोलने के लिए तो आपकी शक्लें बता रही है कि मुझे क्या बोलना है। मैंने मैं पिछले कई सालों से पिछले कई सालों से राजनीति में काम कर रहा हूं, मगर इन 3-4 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने जिस तरह से एक षड्यंत्र रच रखा था, मुझे उसी षड्यंत्र का शिकार बनाने के लिए मेरे से पहले जो चुनाव लड़े उनको खत्म करने के लिए मुझे लाया गया। मैं समझ नहीं पाया, पर जब चुनाव का निर्णय आया, आप जितने भी मतदाता बैठे हैं यहाँ, आपने अच्छा आशीर्वाद दिया। चुनाव हारने के बाद जब मैं आपके बीच में आया, तो लोगों ने बताया कि भाई तेरे साथ धोखा हुआ, इन लोगों ने तुझे उम्मीदवार बनाया, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कि तुझे तो कहा चुनाव लड़, और चुनाव अपन पिछली बार भी जीत जाते, मगर इन लोगों ने ऐन वक्त पर कि भाई कहीं उदयलाल जीत न जाए, तो लास्ट में कह दिया किसी और को हराना है तो कांग्रेस को वोट दिला दिए, इसलिए पिछला चुनाव अपन हारे। मैं जब जनता के बीच गया तो जनता ने कहा कि जिस तरह से आपको 47,000 वोट मिले, अगर हमें पहला पता होता तो हम भी आपको वोट दे देते। मैं उसी उम्मीद के साथ आप सबके विश्वास की से फिर से मैदान में डटा रहा और मेहनत पे मेहनत करता रहा, मगर मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, मगर जब पंचायती राज चुनाव थे, आप सब ने अच्छा सहयोग दिया, जिसकी वजह से वल्लभ नगर पंचायत समिति में अपना प्रधान बिठाया। आपके आशीर्वाद से कुराबड़ में फिर से प्रधान बिठाया। 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य आपने जीता के दिए।
तो मेरी मेहनत में कहाँ कमी रही ये आप बताइए। मगर मुझे पता लगा कि इन लोगों ने वल्लभ नगर के अंदर आप सबकी जागृति की वजह से इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। कहीं 70 साल की जो राजनीति है हमारी, ये जन सैलाब जाग उठा है, कहीं छीन न ले। इस वजह से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 महीनों में इस उदयलाल को रोको एक अभियान चलाया। इस अभियान में वो सक्सेस भी हुए। मगर मैं धन्यवाद देता हूं हमारे दोनों प्रधान, उप प्रधान और जितने भी जनप्रतिनिधि जीते थे, उन्होंने भी मेरा हौसला बढ़ा के रखा है और आज भी कंधे से कंधे मिलाकर साथ दे रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है आप जो आज इतनी तादाद में यहाँ पधारे हो, सिर्फ और सिर्फ इस वल्लभ नगर विधानसभा का एक दर्द महसूस कर रहे हो और आज सिर्फ और सिर्फ मुझे देख रहे हो कि ये इंसान कैसे क्या करेगा। आप बताओ भाइयों, ये चुनाव अपन को लड़ना है तो आप बताओ किस तरीके से लड़ें। इन लोगों ने अभी एक और षड्यंत्र बना लिया है, टिकट उड़ा दिया, कोई बात नहीं, मगर आप सबका आशीर्वाद, माताओं, बहनों, भाइयों, दोस्तों, आपके सब आशीर्वाद से मैं जब घर से निकल रहा तो मुझे पता लगा और बताया अब तो ये आपस में गठबंधन भी कर रहे हैं। ये सब आपस में गठबंधन कर रहे हैं कि टिकट नहीं दिया उसको रोक दिया, मगर वल्लभ नगर की जनता उसको फिर से मैदान में ला रही है तो वो तीनों एक होने के लिए भी विचार कर रहे हैं। तो साथियों बताओ अब हम मुझे क्या करना है, ये आप बताओ। अगर इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहा, अगर इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहा तो मेरे शरीर में जितना भी खून है मैं इस वल्लभ नगर की विधानसभा के लिए बहा दूंगा और इन गद्दारों को बारी बारी से अपन वोट देते आए हर 5-5 साल के लिए। जब चुनाव आता है दोनों एक हो जाते हैं, वो उसके घर बधाई देने जाता है, वो उसके घर बधाई देने जाता है, क्योंकि वो एक ही परिवार से हैं। मगर भाइयों, अपने सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय रणधीर सिंह जी, माननीय हिम्मत सिंह जी और प्रीति कुंवर जी, सभी एक ही परिवार से आते हैं और अब आपने जो मुझे उम्मीदवार बनाया है वो सिंह नहीं होकर एक लाल है। मुझे भी पता है कि 70 साल तक सिंह जी ने ही राज किया है। वो भी यही सोच रहे हैं कि सिंह जी ने राज किया, अब कोई लाल ना आ जाए, मगर ये बैठे हुए सब उदय लाल हैं। वो अगर आपका साथ ऐसे ही रहा तो कितने लालों को वो रोकेंगे। मैं उनको कहता हूं, कब तक इन लालों को रोकोगे? हमें भी तो कभी आपके बीच में आने दो, हम भी एक किसान पुत्र हैं। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इस मन से कहता हूं, कभी इन्होंने खेत के क्यारे में, कभी मक्की के खेत में गए हैं तो मैं इस मन से माध्यम से कह रहा हूं को बता दो कि इन्होंने कभी खेती कैसे होती है। जो तीनों चुनाव लड़ रहे हैं उनको पूछ लो आप, क्या करें? इस वल्लभ नगर को बर्बाद होने दें? सिर्फ एक राज परिवार से ही धन बल के साथ इनको चुनाव लड़ने दें?
मैं भी एक आपका बेटा हूं, किसान परिवार से हूं, किसान की समस्या समझ सकता हूं। कब लाइट की जरूरत कब होती है, 3 फेज की लाइट की जरूरत रात को या दिन को कब होती है, कई टाइम। मगर इनको जब फोन करो तो ये आगे फोन कर देते हैं भाई लाइट चालू कर दे। उनको ये टाइम नहीं पता रहता कि किसान को कब जरूरत है। सर्दी आती है तो ये रात को दिलाते हैं, ये आप सब जानते हैं। यहाँ किसानों को कमजोर करने का भी इनके 70 साल से एक रवैया रहा है। मेरे भाइयों, इतनी लंबी विधानसभा है, पास में वल्लभनगर विधानसभा है, लसाड़िया है, उनकी तुलना अपने विधानसभा से करके देखो, उनकी रोडें देखो, आप रोजगार के साधन देखो। वल्लभनगर में 3-3, 4-4 जगह रिको इंडस्ट्रीज है। गुडली में चले जाओ, सनवाड़ चले जाओ, कल्लड़वास चले जाओ, ताकि रोजगार मिलेगा तो आदमी सक्षम होगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ा पाएगा। मगर इन्होंने वल्लभनगर की जनता को दबा के ही रखा है। कुछ इंडस्ट्रीज वाले इधर आए थे भूतपुरा की तरफ, तो अपने आप को इन्होंने अपने लोगों को बेचकर परेशान करके रवाना कर दिया। 100 बीघा जमीन के करीब 100 बीघा जमीन इस सिंगनिया इंडस्ट्री को दे दी। क्या फायदा हुआ अपने को? एक भी वहां किराने की दुकान नहीं लगा सकते। किस तो ये क्या चाहते हैं? आज बिंडर चले जाओ तो हॉस्पिटल की जमीन दोनों जनों ने मिलके अपने दलालों के माध्यम से हड़प रखी है। मैंने बिंडर में भी मकान लिया, मेरे एक दोस्त का, मैंने कहा भाई मैं कुछ दिन रहूंगा, बोर्ड लगाया। इन लोगों ने कोरोना काल में मुझे इतना परेशान किया, मुझे कभी नगर पालिका से फोन आते हैं कि बोर्ड हटा लो। भाई उस पर लिखा हुआ तो सिर्फ उदयलाल डांगी और एक तीर ही तो बना हुआ था। अरे भाई मैं वहां रह नहीं रहा हूं, कभी आ रहा हूं जा रहा हूं, मगर मेरा बोर्ड तक उखाड़ दिया। मगर वल्लभनगर की जनता, आप जनार्दन जो बैठे हैं, इस बार इन दोनों को, तीनों को वल्लभनगर विधानसभा से उखाड़ कर फेंकना है। मैं किसी समाज का खिलाफ नहीं हूं, मगर 70 साल से वोट तो हम भी देते आ रहे थे। आज महाबली में चले जाओ, राजपूत, जैन, ब्राह्मण, डांगी सर समाज के विधायक बने। इसलिए हम भी इस वल्लभनगर में हक मांगते हैं कि एक मौका हमें दे दो। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि इस बार टिकट बिक गया, तो मैं मेरे यहाँ बैठे हुए नेता जिनको हमने 70-80 हज़ार से वोट से जीता के भेजा, उनको गलतफहमी पैदा हो गई है। मगर इस चुनाव में इनको असली पता चल जाएगा कि आपको कितने वोट मिल रहे हैं। वो तो मोदी जी का चेहरा था, इसलिए 80 हज़ार से जीते हैं। आप उस 80 हज़ार की लीड से किसी पार्टनर को यहां लाके उतार दिया। अरे भाई पैसों की जरूरत होती तो मुझे कहते, मैं एक मेरा मकान बेच देता। मगर इस वल्लभनगर में मैं कुछ विकास करा सकूं, इस लायक तो मुझे रहने देते। मगर इन्होंने जो भी किया, भगवान ने उनको जो करने के लिए सोचने पे मजबूर किया, उनके अंत के लिए किया है। भाई कह रहे थे गुलाब जी के लिए, पर मैं इस मंच से कहूंगा, इस बार कटारिया साहब की कोई गलती नहीं। उन्होंने 3 दिन पहले मुझे कहा कि भाई तुम थोड़ा सा अपने एमपी साहब को भी इशारा करो। मैंने एमपी साहब के पास गया कि मैंने कहा साहब कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो। मैंने जितना गड़गड़ाना बड़बड़ाना करा, हमारे साथ हमारे साथी मंडल अध्यक्ष, पूरे मोर्चे के अध्यक्ष रूपीज रिसोर्ट में प्रवेशक आए थे, तो उन्होंने पूरे एक एक को पूछा था। उस लिस्ट में 108 मेंबर थे जो पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के। उनमें से
3 कार्यकर्ताओं ने उदयलाल डांगी का नाम लिखा, 5 जनों ने अन्य लिखा। तो बताओ ये कहां का राम धर्म है? 5 जो नाम दिए, जो भी सेकंड में उसको टिकट दिया और 103 वाले को टिकट काट दिया। तो आखिर में कहीं न कहीं इन्होंने पैसों का सौदा तो लग रहा है। मगर ये वल्लभनगर की धरती के जो नौजवान साथी, माताओं, बहनों, ये पैसों के सौदे करके जो आए हैं उनको उखाड़ के फेंकेगी, यही मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं आप बताऊं घटनाक्रम इन्होंने कैसे करी। 7 तारीख को मैंने 6 तारीख को फ़ोन किया मैंने कटारिया साहब को कि सर मुझे अगर उम्मीदवार बना रहे हो तो मुझे थोड़ा मौका मिल जाएगा तो मैं मुहूर्त पूछ लूँ, ताकि पिछला चुनाव में हार चुका हूँ और इस बार चुनाव हारे नहीं, हम जीतने के लिए लड़ें। तो उन्होंने कहा भाई देखो तुम्हारा मुहूर्त है तो फार्म भर दो, पर निशान का कोई अभी मैं कह नहीं सकता, आपके एमपी साहब थोड़ा इसमें अड़चन कर रहे हैं। ये सच्चाई है, चाहे मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मगर सच्चाई है, वो सच्चाई बता के रहूँगा। तो मैंने सीपी साहब से और प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराजी भाई साहब के पास गया, मुझे बुलाया गया। तो मैंने कहा क्या भाई आप फार्म भर रहे हो? मैंने कहा भाई मैं चाह रहा हूँ कि अगर उम्मीदवार मुझे बना रहे हो तो मैं फार्म भर दूँ मुहूर्त पे, आपका सिंबल कल आवे परसों आवे पर मुहूर्त से काम हो जाए। तो उन्होंने कहा भाई हम चाह रहे हैं कल भरो। तो वहाँ के जो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद है, वो अड़ गए लड़ गए कि नहीं चुनाव लड़ रहा है तो इनके मुहूर्त पे फॉर्म भरने दो। मगर उनका क्या षड्यंत्र था, बाहर गए वापस आए कि यार हम प्रदेश में पूछ के आ रहे हैं। पूछा उन्होंने और कहा भाई आप फार्म भर दो। तो हमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा 8-10 हज़ार लोग पब्लिक यहाँ आना चाह रही है, क्योंकि यहाँ पिछले 8 महीने में विकास होने लगा है और 8 महीने में जो जो गांव देवरा आप सब ने काम मांगे वो काम होने लगे इन प्रधानों के माध्यम से। तो मैंने कहा भाई जनता आएगी तो हम गाड़ियाँ घोड़े लगा दे के लगाओ। मगर उन्होंने एक कहा कि आप दोनों फार्म भर दो। तो मैंने कहा भाई दोनों फार्म कैसे भर दें, और कौन है? एक तो मैं भर रहा हूँ तो कोई नाम तो बताओ। तो थोड़ी देर उन्होंने रुक गए, सांस रुक गई उनकी। फिर उन्होंने कहा कि हिम्मत सिंह जी भी इस फार्म भर दे। मैंने कहा भाई ये तो क्या बात है, मैंने तो कभी देखा नहीं। सोचा कोई बात नहीं, जो होना होगा, क्यों मैं फील्ड में काम कर रहा था, फील्ड पे विश्वास कर रहा था और आप सब पे था कि आपने हर इंसान ने आपने मेरा नाम ही बताया था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कहो उनको कि कल वो भी आ जाए, हम साथ में फार्म भर दे, जिसका सिंबल आएगा ओके हो जाएगा, नहीं आएगा तो कट जाएगा। कि ठीक है। गाड़ियों की व्यवस्था कर दी, जगह जगह सूचना करवा दी और रात को 11 बजे फ़ोन आता है कि भाई साहब फॉर्म कल नहीं भरना, परसों भरना है। मैंने कहा भाई सब तैयारी कर ली है, सब जगह कह दिया है, गाड़ियाँ कर ली है, बसें कर ली है, कार्यकर्ताओं ने सब साधन कर लिए। तो उन्होंने कहा आज इंतजार कर लो, कल भर दो। मैंने देखा प्रदेश से कोई बड़े लोग आ रहे होंगे तो चलो भाई उनके साथ फार्म भरेंगे, उसका अच्छा संदेश जाएगा। और ये भी कहा कि अगर अपन उनके विपरीत करेंगे तो कोई गलत निर्णय ले लेंगे, नुकसान हो जाएगा। तो मुझे कहा लिख के डाल दो, कल भरेंगे। मैंने 11-12 बजे वापस लिख के डाल दिया, कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया कुछ को, और संबंधित विधानसभा लसाड़िया वालों को भी फ़ोन किया भाई कन्हैया लाल जी को, कि मैंने कहा यार भाई आपको भी मना किया क्या? कि यार मेरे को भी मना किया कि कल भरेंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर तो दोनों जगह कैंसिल हो रहा है, कल भरेंगे। मगर रात को 1 बजे 1:15 बजे के करीब मैसेज आता है कि हिम्मत सिंह जी का टिकट हो गया। इतनी सी देर लगी है, आधा घंटा। इसको धोखा कहते हैं कि क्या है? इनको लग गया था कि ये 7 तारीख को फार्म भरेगा और साहब अब हजारों की तादाद में आप पधारोगे। डर गए थे और मुझे विश्वास में ले लिया कि कल की जगह परसों भर लें। मगर इन्होंने जो धोखा दिया, ये उठाड़ा माता जी कभी उनको माफ नहीं करेगी। उसके बाद मैंने एक पार्टी का फार्म भरा, एक निर्दलीय फार्म भरा और मैंने इंतज़ार किया कि पता नहीं कि भाई मेरा 8 तारीख लास्ट डेट है, क्या पता सिंबल दे देंगे। किसी नेताओं के आपस में कानाफूनी चल रही थी तो मैंने फार्म पार्टी का भी भरा।
एक निर्दलीय भी भरा। तो उन्होंने 8 तारीख 2 बजे तक मैं इंतजार करता रहा, और जब मुझे पता लगा एसडीओ कार्यालय से कि उनका सिंबल उनको दे दिया, उसी वक्त हमारे बीच में हमारे एक अवतार पुरुष हनुमान जी बेनीवाल साहब पधारे, और उन्होंने 2 दिन पहले मुझे एक फ़ोन किया कि मैं हनुमान बेनीवाल बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलिए भाई साहब, क्या बात करनी है? तो मुझ में भी भारतीय जनता पार्टी का घमंड था। मैंने कहा भाई साहब बाद में बात करूंगा। मुझे नहीं पता था कि वही इंसान मेरे काम आएगा। मगर साथी हो, इस वक्त जो साथ दिया इन्होंने, जो हौसला बढ़ाया पूरी ताकत के साथ कि उदयलाल जी आप चुनाव लड़ो। मैं होटल में नहीं रहता हूँ, हमेशा मैं घर में रहता हूँ, मगर ये चुनाव आप लड़ोगे, मैं 25 के 25 दिन इस वल्लभनगर को दूंगा। मैंने कहा भाई साहब 70 साल से ये राज करते आ रहे हैं, पिछला चुनाव में लड़ा तो मेरे पास पार्टी का हाथ था, तो इन लोगों ने थोड़ी मुझसे रखी, और छोटा मोटा मेरे भी उलझन का जैसा काम था जिनमें डर भी था। मगर इस बार एक तरफ कांग्रेस की सरकार चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार चुनाव लड़ रही है, और तीसरी तरफ एक राजघराना चुनाव लड़ रहा है। इसमें हमारे बहुत दिक्कतें आएगी। तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि भाई साहब ये अलग ही प्रवृत्ति के लोग हैं, अपन कहीं इनमें झगड़े में फंस जाएंगे, अभी अपन अकेले पड़ गए तो बेनीवाल साहब के साथ मिलना ही चाहिए। रावत समाज के भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सब मेरे घर 150 जने आए कि भाई साहब बेनीवाल साहब से मिलो। तो बेनीवाल साहब ने कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अगर किसी कार्यकर्ता के कोई टच करेगा तो मैं दिल्ली में ईंट से ईंट बजा दूंगा, राजस्थान की विधानसभा को हिला के रखा दूंगा। आपके पास राजस्थान विधानसभा में 3 एमएलए हैं, केंद्र में मोदी जी से बात करने का खुद में भी हिम्मत है। ऐसे एक मर्द आदमी ने वल्लभनगर विधानसभा में अपने विधानसभा को जिताने के लिए हमारे बीच में आए। मैं तहे दिल से इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्वागत करता हूं। और ये जो बैठे हैं ये समस्त कार्यकर्ता, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें आपसे काफ़ी उम्मीद लेके आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस सीट को जीता के इन गद्दारों को सबक सिखानी है। भाइयों दोस्तों, राजनीति में मेहनत से कुछ नहीं मिलता लग गया मुझे कि मैं मेरे रिश्तेदार और परिवार का घर तक भूल गया। मैंने इस वल्लभनगर विधानसभा को मेरा परिवार बना लिया। अब ये वल्लभनगर विधानसभा मेरा परिवार है। आप बड़े बुजुर्ग मेरे पिता है, माता हैं, भाई हैं। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। मैं हमेशा आपके बीच में रहूँगा, ये मैं आपसे पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आप सुबह से 8 बजे से निकलें, भूखे प्यासे हैं, सबके नवरात्रि के उपवास हैं, मगर मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कठिन घड़ी में जो आप मेरा साथ दे रहे हैं, जिंदगी में मैं आपका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगा। जब तक जीऊंगा तो सिर्फ वल्लभनगर के इन आप जो विराजमान जो जनता है इनके लिए जीऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पधारे। आप कार्यकर्ता वही के वही हो, मगर इस बार निशान अपना बोतल का निशान, ये अपना एक निशान है। मगर भगवान का
आशीर्वाद भी है। जहाँ तक मेरी सोच है, ये निशान ऊपर ही ऊपर आने वाला है। ये निशान एक